अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आबिद एंड यू आर वाचिंग आबिद अली यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज का जो मैच था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें एंड में आकर पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन मैच बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को देखने को मिला। काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। ये हाई स्कोरिंग मैच था और इस मैच का फुल क्रेडिट हम फ़खर जमान को देते हैं। जिस तरह की फ़खर जमान ने आज बैटिंग की है, काफ़ी कमाल की बैटिंग की है फ़खर जमान ने और उनको फुल क्रेडिट जाता है। और फ़खर वन मैन आर्मी की तरह खेले और फ़खर पाकिस्तान है फ़खर जमान, जिस तरह आज उन्होंने बैटिंग की है। इस मैच की अगर हम इब्तिदा में बात करें तो ये जो मैच काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहा, तो मैच का फुल क्रेडिट फ़खर जमान को जाता है। जिस तरह की फ़खर जमान ने आज बैटिंग की है, तमाम पाकिस्तानियों का दिल उन्होंने जीत लिया है। फ़खर जमान ने इस मैच में काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। और तो वीडियो से आगे चलने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ़खर जमान। आज का जो डे है वो फ़खर जमान के नाम रहा। फ़खर जमान ने काफ़ी उम्दा बैटिंग, उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलने वाले पाकिस्तानी प्लेयर हैं। जिस तरह सब लोग कहते थे कि फ़खर जमान एक हिटर हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिटर बैट्समैन नहीं है बल्कि वो एक प्रॉपर क्रिकेटर हैं और वो लंबी इनिंग्स खेलने वाले पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इस वीडियो में उनके जो रिकॉर्ड्स हैं मैं वो सब आपसे शेयर करूँगा। वीडियो में आगे चलते हुए मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि फ़खर जमान ने आज कौन से रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को फ़खर जमान के बारे में जो उन्होंने आज रिकॉर्ड तोड़ डाले आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैच का आगाज़ कहाँ से हुआ। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त टॉस जीता दूसरे मैच में भी और एज यूजुअली पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया, जो कि फील्डिंग का फैसला इस जोहानिसबर्ग वंडर्स के स्टेडियम में अच्छा फैसला था। लेकिन ये प्योर बैटिंग पिच थी। इससे पहले भी जो मैचेस थे जोहानिसबर्ग के स्टेडियम में, काफ़ी उनमें हाई स्कोरिंग मैचेस हम लोगों को देखने को मिले। तो पाकिस्तान ने टॉस जीती और ये जो मैच है ये पिंक बॉल का मैच था, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने दावत दी पहले बैटिंग की और साउथ अफ्रीका ने जो है 342 रन का ह्यूज टारगेट पाकिस्तान को दिया, जिसमें क्विंटन डिकॉक के 90 ऑड रन्स थे। इसके अलावा बहूमा के 90 ऑड रन्स थे। इसके अलावा डेविड मिलर एंड में आए, उन्होंने 50 स्कोर की 27 बॉल में। और इसके अलावा फंड डोसन की ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने तेज़ बैटिंग की। तो साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त बैटिंग की और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं आज उन्होंने शुरू में तो अच्छी बॉलिंग की, पहले 20 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो एंड में और मिड में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की और काफ़ी एंड में रन्स जो है वो शाहीन अफरीदी को भी लग गए। और इसके अलावा हारिस रऊफ ने आज अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद हसनैन को भी थोड़े रन पड़ गए। जाहिर है कि वो अभी जो है नए खिलाड़ी हैं और अभी वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको भी आज रन पड़ गया। और शाहीन अफरीदी को भी आज जो है रन पड़ गया, उनका भी आज ऑफ डे था। तो दानिश अजीज़ ने सिर्फ 2 ओवर कराए, तो एज फ़हीम अशरफ को भी आखिरी ओवर में जो है वो पड़ गए थे रन। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि पहले मैचेस में थी। आखिर में वो प्रेशर में आ गए थे। तो अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करें तो आज पाकिस्तान की बैटिंग ने हम लोगों को मायूस किया। अगर फ़खर जमान इस मैच में ना होते तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो टोटली जो है वो बिल्कुल इस मैच में गलत साबित हुई। जिस तरह के पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बैटिंग की, शुरू में अच्छा आगाज़ इमामुल हक ने 1-2 स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन इमामुल हक जो एज आउट हो गए। इसके बाद इंगीडी ने उनको आउट किया। इसके बाद जो बाबर आजम और फ़खर जमान के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, अच्छा सेट हो गए थे बाबर आजम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बुरी शॉट खेल गए और वो आउट हो गए। इसके बाद रिजवान आए, वो भी इस तरह ही आउट हो गया और कोई प्लेयर जो है वो फ़खर जमान का साथ नहीं दे सका। लेकिन फ़खर जमान वन मैन आर्मी की इनिंग्स ज़बरदस्त उन्होंने खेली। जितने ही बैट्समैन थे भाई बाबर आजम के अलावा कोई बैट्समैन नहीं टेक सका और जो फ़खर जमान है वही हाई स्कोरर थे। उन्होंने 193 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन फ़खर जमान ये इस मैच के जो है प्लेयर ऑफ द मैच थे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है कि जिसमें हारी हुई टीम का जो प्लेयर है वो इस मैच में मैन ऑफ द मैच जो है वो करार पाया। तो
मैं आप लोगों से फ़खर ज़मान के जो रिकॉर्ड्स हैं वो शेयर करूँगा। तो फ़खर ज़मान का जो पहला रिकॉर्ड है उसमें यह है कि फ़खर ज़मान ने 324 जो पाकिस्तान का स्कोर है उसमें 193 स्कोर किए, और ये सईद अनवर का जो रिकॉर्ड था पहले, उन्होंने ये रिकॉर्ड सईद अनवर का तोड़ दिया। सईद अनवर का रिकॉर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फ़खर ने 59.59% के हिसाब से 193 रन स्कोर किए। 324 में से 193 स्कोर सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए। इससे पहले सईद अनवर ने जो है 59.32% के हिसाब से इंडिया के अगेंस्ट 327 में से 194 रन हाईएस्ट स्कोर किए थे। तो ये रिकॉर्ड फ़खर ज़मान ने तोड़ दिया सईद अनवर का। इसके अलावा फ़खर ज़मान और बाबर आजम के दरमियान जो 162 रन का फ़र्क था, जिसमें जो है फ़खर ज़मान ने बाबर आजम ने जो 31 रन बनाए उनमें 162 रन का जो फ़र्क था वो फ़खर ज़मान ने अबूर किया। तो इसके अलावा वनडेज़ में दो टॉप स्कोरर्स के दरमियान जो पाकिस्तानी पहले नंबर 1 फ़खर ज़मान जो है वो नंबर 1 बैट्समैन बन गए, जो कि एक दफ़ा उन्होंने डबल सेंचुरी की और बदकिस्मती से कल वो डबल सेंचुरी नहीं कर सके, तो लिहाजा 193 रन उन्होंने पाकिस्तान के पहले जो है वो बैट्समैन बन गए। और इसके अलावा दुनिया के जो है वो 7वें बैट्समैन बन गए हैं, जो कि 200 रन एक दफ़ा बना चुके हैं, और 193 रन उन्होंने आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। और इसके अलावा वो 150 रन बनाने वाले जो है वो पहले बैट्समैन पाकिस्तान के बन गए हैं, जो कि 150 रन 2 दफ़ा बना चुके हैं। सईद अनवर, इससे पहले सईद अनवर ने, इमरान नज़ीर ने, शर्जील खान ने, इमामुल हक ने जो है वो ये टारगेट अबूर किया था। उन्होंने एक दफ़ा जो है वो 150 से ज़्यादा स्कोर किए थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो फ़खर ज़मान के नाम क्रेडिट जाता है कि आज उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। जो फ़खर ज़मान के जो 132 रन हैं वो महज बाउंड्रीज की मदद से उन्होंने बनाए। 132 में से उन्होंने 18 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 18 चौकों और 10 छक्कों की मदद से उन्होंने जो है वो 132 रन महज बाउंड्रीज की मदद से बनाए। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोर है एक मैच में, जो पाकिस्तान के पहले ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस मैच में उन्होंने 132 रन महज बाउंड्रीज की मदद से बनाए। तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़खर ज़मान ने इस मैचेस में रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो इसके अलावा फ़खर ज़मान का जो आउट था वो जो क्विंटन डी कॉक हैं, उन्होंने एक किस्म की जो बेईमानी है वो उन्होंने खेली है, क्योंकि वो जब डबल बना रहे थे तो उन्होंने जो है वो बॉलर एंड की तरफ इशारा किया था, जिसकी वजह से जो फ़खर ज़मान है वो कंफ्यूज हो गए थे, और इसी को एक्शन लेना चाहिए कि जो क्विंटन डी कॉक है उन्होंने खिलाफ वर्जी किया, और जिसकी वजह से फ़खर ज़मान रन आउट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली कि फ़खर ज़मान दोबारा डबल सेंचुरी नहीं बना सके। फुल क्रेडिट टू फ़खर ज़मान। तो इसके अलावा जो 3rd वनडे है उसमें पाकिस्तान को हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, और पाकिस्तान को ये मैच ज़रूर जीत कर जाए, सीरीज़ 2-1 से लाजमी जीतनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मैं लिंक दे दूंगा, मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे फॉलो करें। आबिद अली के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसमें चैनल है आबिद एक्स्ट्रा, अली एक्स्ट्रा, उसमें भी आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।